अच्छा, व्हाई आई रेज द क्वेश्चन ऑन एफएनओ बिकॉज कहीं पे मैंने कुछ सुना था कि सेबी वांटेड टू इंट्रोड्यूस कि ना एक एग्जाम होना चाहिए हम्म इवन फॉर ट्रेडर्स कि हम्म बेसिक एजुकेशन का एग्जाम होना चाहिए, हम्म तभी वो ट्रेडिंग कर पाएंगे। हम्म तो डू यू बाय दिस कि ऐसा एग्जाम हो तो बेटर है? बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है निखिल जी। हम्म। अभी जो स्ट्रक्चर चल रहा है हमारे इंडिया में, हम्म। तो ट्रेडर्स जो मतलब प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो किसी हम्म। फर्म में काम करते हैं, जो किसी ब्रोकरेज फर्म में काम करते हैं, उनके लिए अगर उन्हें एफ एंड ओ में काम करना है तो उनको एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। एन आई एस एम का एग्ज़ाम होता है सीरीज़ 8। हम्म। हम लोगों ने उस पर एक कंप्लीट सीरीज़ भी बनाई हुई है यूट्यूब पे, फ्री हम लोगों ने सीरीज़ डाली हुई है जिसमें पूरे चैप्टर वाइज हम लोगों ने आईसीएफएम प्रिपरेशन कराई हेल्प्स हुई है। पीपल क्रैक दैट एग्जाम? यस यस, ओके। फ्री में हम लोगों ने पूरी ओके। सीरीज़ बनाई हुई है उसकी पूरी एग्ज़ाम की। हम्म। एंड वी वर गेटिंग वेरी गुड रिस्पॉन्स, क्योंकि हम लोगों के बार बार ही इंडस्ट्री से रिक्वायरमेंट आ रही थी कि यार बच्चे को एफ एंड ओ क्लियर, ये एग्ज़ाम क्लियर करा दो, एग्ज़ाम क्लियर करा दो। सो एज अ सोशल इनिशिएटिव हम्म। हम लोगों ने वो पूरी चैप्टर वाइज वीडियो बना के पूरी अपने यूट्यूब चैनल पे डाली हुई है, और लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव That's good. क्लियर दैट एग्ज़ाम्स। उसमें साथ में हम लोगों ने MCQs भी डिस्कस करें। अराउंड 10 चैप्टर्स की सीरीज़ है वो। हम्म। सो एफ एंड ओ में एग्ज़ाम क्यों ज़रूरी है निखिल जी? क्योंकि एफ एंड ओ इज़ अ वेरी सेंसिटिव प्रोडक्ट। हम्म। मतलब अगर आपको सही से नहीं पता ना एफ एंड ओ, हम्म। सो वॉरेन बफे ने कहा था इट्स अ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। सो एफ एंड ओ में क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपकी पोजीशन है किस तरफ। इक्विटी में आपको पता है कि आपने शेयर बाय करे हैं तो आप बायर हो, हम्म। अब ये प्राइस ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा। हम्म। और एफ एंड ओ में आप ऐसी ऐसी स्ट्रेटेजी बना सकते हो कि आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं एक्चुअली बायर हूँ या सेलर हूँ। ओके। एफ एंड ओ अलाउ दैट काइंड ऑफ स्ट्रेटेजीज। तो हम्म। एफ एंड ओ इज़ मोर अ स्ट्रेटेजी ड्रिवन मार्केट। तो अगर आपको एफ एंड ओ की पहले समझ है जब भी आप एफ एंड ओ में जाओ, नहीं तो डू इट इन एक्विटीज़। एक्विटीज़ में भी ट्रेडर्स काम करते हैं, जिनको बहुत ट्रेडर्स ऐसे हैं जिनको एफ एंड ओ की समझ नहीं है, एंड दे आर अर्निंग वेरी वेल इन एक्विटीज़। हम्म। वो कहते हैं कि यार मैं इंट्राडे काम करूँगा हम्म। इक्विटी में, वही सुबह माल खरीदा, शाम को 3:30 से पहले बेचा, मैं अपना खुश हूँ, मुझे एफ एंड ओ समझ नहीं आता, मैं इसी में रिटर्न बना रहा हूँ। And it is fine. या इट इज़ फाइन, इट्स टोटली फाइन। It's like I'd go back to the first question, मुझे हाँ, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा नहीं इसलिए मुझे समझ आ डर रहा है है। तो मत करो ना यार, समझ आ रहा है तो करो। किसने बोला आपको नहीं वो आ रहा? समझो, नहीं समझने के बाद भी नहीं समझ आ रहा, इट्स नॉट योर टेस्ट। आप ये देखिए, स्टॉक मार्केट में हर तरह की स्पेशलाइजेशंस है। आप एक ट्रेडर हर चीज़ को ट्रेड नहीं कर सकता। एक ट्रेडर अगर एफ एंड ओ ट्रेड कर रहा है, वो एफ एंड ओ में एक्सपर्ट है, उसका दिमाग नहीं जाएगा इक्विटी की तरफ। हम्म। एक ट्रेडर अगर इक्विटी में ट्रेड कर रहा है, वो एफ एंड ओ की तरफ सोचेगा नहीं। एक ट्रेडर अगर कमोडिटी में ट्रेड कर रहा है, उसको इक्विटी से कोई मतलब ही नहीं। हम्म। तो हर ट्रेडर की अपनी अपनी एक लाइन हो जाती है, इवन स्ट्रेटेजी वाइज लाइन हो जाती है कि यार मैं तो एफ एंड ओ में यही स्ट्रेटेजी करूँगा, मुझे इसके अलावा कोई स्ट्रेटेजी जमती ही नहीं है। Okay. I want to know the story. आप how did you guys meet up and ये आइडिया कहाँ से उठा कि हम ICFM खोलेंगे? देखो, FMM एक स्ट्रीम आई थी, फाइनेंशियल मार्केट्स मैनेजमेंट। Okay. 12th में एक स्ट्रीम आई थी। हम्म। कॉमर्स के जैसी स्ट्रीम होती है FMM। तो अभी नहीं है ये। अभी है, पर देयर आर नो वन टू टीच। ऐसा कोई पढ़ाने वाला ही नहीं है। द आयरनी इज़ दिस, CBSE ने लॉन्च किया हुआ है बट स्कूल्स में नहीं है, क्योंकि टीचर्स ट्रेन नहीं है, टीचर्स नहीं है इस उसके। तो टीचर्स नहीं है तो स्कूल में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा, कोई इनिशिएटिव लेने वाला है नहीं। सो ये स्ट्रीम जो है, इट्स काइंड ऑफ अ ठंडे बस्ते में गई हुई है, बट इट इज़ देयर। बट अगर ये चीज़ चले तो दिस गोना बी द बेस्ट थिंग इन द। दिस इज़ द बेस्ट थिंग अगर इसको सही तरीके से ऊपर लेके जाया जाए। दिस कैन बी अ गेम सेवर, दिस कैन बी अ गेम चेंजर। मतलब यूथ की जो एक मेंटालिटी है, वो अगर हम 11th से ही उसको इस तरह की नॉलेज देने लगते हैं तो दैट कैन गिव अ वेरी गुड रिजल्ट्स इन द लॉन्गर टर्म। सो 2010 में ये स्ट्रीम आई थी। 2010 में ही इस स्ट्रीम के बाद कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने डिग्रीज लॉन्च करी थी। Fortunately 2010 में आई स्टार्टेड माई ग्रेजुएशन। देन अराउंड 2016 to 17 जब हम लोगों ने बहुत सर्च आउट करा कि क्या अभी भी ऐसी कोई जगह है जहाँ पे बच्चा जा सके, जहाँ पे बच्चा प्रैक्टिस कर सके स्टॉक मार्केट की। पढ़ाने वाले तो हो रहे थे, पढ़ाने वाले दिख रहे थे कि भाई एक नॉर्मल 1-to-1 किसी ने पढ़ा दिया कि हाँ देखो मेरे साथ बैठ जाओ तो सीख जाओगे, ऐसे कर जाओ। पर एक
एक प्रॉपर प्लेस नहीं था जहाँ पे उसको एनवायरनमेंट मिल सके, जहाँ पे उसकी वो साइकोलॉजी डेवलप हो सके। बच्चे की प्रॉपर शुरू से लेके एंड तक साइकोलॉजी डेवलप करना ज़रूरी था इस पूरे गेम को समझने के लिए, तो वो जगह हम लोगों को नहीं मिली। फिर समझ आया कि इंडस्ट्री की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है ये जगह को फुलफ़िल करना, क्योंकि इंडस्ट्री बच्चे को हायर कर रही है, 3 महीने 4 महीने 5 महीने उसे सैलरी दे रही है, और अल्टीमेटली फिर उसमें से रिजल्ट्स वो निकाल नहीं पा रहे हैं। तो फिर आया कि यार 2016-17 के आसपास हमने स्टॉक मार्केट के कोर्सेज़ की शुरुआत करी। ओके। तो पहले एक छोटे लेवल पे शुरुआत करी, फिर उसके रिजल्ट्स के बाद हम लोगों ने अपने फ्लैगशिप्स प्रोग्राम यूज़ करे, जहाँ पे हम लोगों बच्चे को 9 बजे से लेके 3:30 बजे तक पूरा बिठाते हैं। जनरली क्या चल रहा था मार्केट में कि 1 से 2 घंटे की क्लासेस होती थी। बच्चा कहीं जाता था, किसी मेंटर के साथ बैठता था, 1 घंटा उसने पढ़ा दिया, 2 घंटा पढ़ा दिया, अब जा भी तू अपना काम मैं अपना काम। हमने कहा यार इस चीज़ को चेंज करना है कि यार 2 घंटा उसने पढ़ तो लिया, अब वो अप्लाई कहाँ करे, अब तो तुमने उसको फिर अपने भरोसे छोड़ दिया। उस चीज़ को अप्लाई करने के लिए हमने लॉन्च करा एक इंटर्नशिप प्रोग्राम, जहाँ पे 2 घंटा बच्चा जो पढ़ता था उसको 9 बजे से 3:30 बजे तक वो अप्लाई भी करवा रहा था। ओके। प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट में वो सारी चीज़ें अप्लाई कर रहा था, उसके साथ मेंटर था, उसको कोई दिक्कत आ रही थी तो वो साथ की साथ रिजॉल्व हो रही थी। इट्स लाइक अ डेमो एनवायरनमेंट जिस पे वो कर रहा हाँ, था। पर इसमें क्या है ना कि स्टॉक मार्केट में सबसे ज़रूरी है अपनी गलतियों को समझना। आप कोई भी स्किल बेस्ड इंडस्ट्री में जाओगे तो मतलब आप पहले सीखते हो चीज़ें, पर स्टॉक मार्केट में आपकी गलतियां आपको सिखाती हैं। ठीक है। अगर आप गलतियां नहीं कर रहे हो स्टॉक मार्केट में एज अ बिगिनर, तो मतलब कुछ गड़बड़ है। आप गलतियां करोगे और उन गलतियों को सुधारना ही आप स्किल देते हो स्टॉक मार्केट में। सबसे पहले लोग सोचते हैं कि यार हम लोग जाते ही प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, तो दैट इज़ कॉल्ड अ बिगनर लक। अगर आप जाके ही पहले दूसरे ट्रेड में प्रॉफिटेबल हो भी गए तो दैट इज़ अ बिगनर लक। वो होता है, सबके साथ होता है। 90% लोग जाते हैं और वो पहले दूसरे ट्रेड में प्रॉफिटेबल ज़रूर होते हैं, क्योंकि मार्केट अपनी तरफ खींचता है। तो समझ जाओ दैट इज़ योर बिगनर लक। अगर आप यहाँ बह गए तो आपका सब कुछ लुटने वाला है। हम लोगों की क्या साइकोलॉजी है कि अपने लॉसेस को रोक दो। जहां आपने अपने लॉसेस को रोकना शुरू कर दिया तो वहां से आप प्रॉफिटेबल होना शुरू हो जाओगे। राइट। 3 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले लॉसेस को रोको, उसके बाद ब्रेक इवन पे आओ, उसके बाद रियलिस्टिक प्रॉफिट्स को शुरू करो। प्रॉफिट्स शुड बी रीजनेबल। अगर गलती से प्रॉफिट आ गया दैट इज़ वेरी कॉस्टली। आपने सोचा कि मुझे 5 लाख पे 5,000 का प्रॉफिट आना चाहिए और गलती से 50,000 का प्रॉफिट आ गया, तो वो बहुत बड़ी गलती है। दैट इज़ अ मिस्टेक दैट इज़ अ मिस्टेक, वेरी बिग मिस्टेक। वो लॉस से ज़्यादा बड़ी गलती है, क्योंकि वो तुम्हारी प्रोजेक्शन से बाहर है। वो आपका 50,000 आ गया तो आप तैयार हो जाओ कि विद इन अ वीक आप 1 लाख देने वाले हो। दिस इज डिफरेंट साइकोलॉजी। बिल्कुल, इट्स अ टोटल गेम ऑफ साइकोलॉजी, टोटल गेम ऑफ साइकोलॉजी। गलतियों से नहीं सीख रहे हो तो फ़ायदा कौन उठाएगा? वो पर्सन जो कि गलतियों से सीखे बैठा हुआ है। ठीक है। आपका फ़ायदा उठाया जाएगा। आप देख लो कि आपको किसका फ़ायदा उठाना है। आप खुद का फ़ायदा उठाना चाहते हो, किसी और का फ़ायदा बनना चाहते हो। ठीक है। मार्केट में आपका फ़ायदा उठाने वाले बहुत हैं। आपको अगर पता हो, अभी जेन स्ट्रीट का बहुत बड़ा केस आया है। आई वांट टू नो मोर अबाउट इट। जेन स्ट्रीट का 4,500 करोड़ का प्रॉफिट बाजार से वो ले गया साइकोलॉजी बना के। इट्स अ F&O बिग स्कैम। सेबी इज इन्वेस्टिगेटिंग। सो अभी उसने अराउंड 400 करोड़ के आसपास सेबी को जमा कर दिया कि जो उसके कुछ बैंक अकाउंट में डिपॉजिट्स वगैरह थे, और सेबी ने उसको अलाउ भी किया हुआ है। द इन्वेस्टिगेशन इज अंडर वे। उसने मार्केट को मैनिपुलेट किया था। One guy can manipulate the whole market? It's not a one guy, it's a big prop firm. It's a US based prop firm. But there is a thought of a guy behind it, right? It's through F&O. Through F&O. It is like तुम यार, this looks like कि तुम्हें कोई रन कर रहा है यार इसमें तो। बिल्कुल। You have to understand, आपके ऊपर कोई है, और अगर आप, that is why I am telling you ना कि आपके ऊपर कोई है, ये सोच लो, तो जब भी आप इस बाज़ार से कुछ बना पाओगे। अगर आपने ये सोच लिया कि मेरे ऊपर कोई नहीं है, योर एवरी मूव इज़ बीइंग वॉच्ड,
तो अगर आप साइकोलॉजी बैलेंस नहीं कर रहे हो तो आप उसका शिकार बनने वाले हो जो साइकोलॉजी बैलेंस करके बैठा हुआ है।